हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स डिजिटल कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्मॉल बिजनेसेस। ये एक पार्ट 3 होने वाला है स्मॉल बिजनेसेस का। जिन्होंने पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा, मैं उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, यानी स्मॉल बिजनेसेस या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने वाले हैं। देयर आर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। पहला है फाइनेंस, यानी जो पैसा होता है। सेकंड, रॉ मटेरियल। थर्ड है मैनेजीरियल स्किल्स। फोर्थ है लेबर। फिफ्थ है मार्केटिंग। सिक्स्थ है क्वालिटी। सेवन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। एट्थ, टेक्नोलॉजी। नाइन, सिकनेस। टेंथ, ग्लोबल कंपटीशन। इन सारे पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो भी हैं स्मॉल स्केल बिजनेसेस को जो फेस करनी पड़ती हैं, ये हम सारी डिस्कस करेंगे। तो पहली आती है फाइनेंस, यानी पैसे के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जितने भी स्मॉल स्केल बिजनेस या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आती हैं। जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है, इतनी जल्दी देखा जाए तो स्मॉल इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल बिजनेस जो होते हैं उनको पैसा रेस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इवन कई बार बैंक्स भी उन्हें लोन नहीं प्रोवाइड करता, इसलिए उन्हें स्मॉल जितने भी लैंडर्स होते हैं, जो प्राइवेट जो पैसा उधार पे देते हैं, उनसे पैसा उधार पे लेना पड़ता है, जो कि आगे जाके काफ़ी उन्हें तंग भी करते हैं। One of the biggest problem of small scale industry is that of non availability of adequate finance to carry out its operation। यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्हें पैसे काफ़ी कम होते हैं उनके पास अपने ऑपरेशंस करने के लिए। जनरली स्मॉल बिजनेस बिगिंस विद स्मॉल कैपिटल, मतलब छोटे से पैसों से, थोड़े कैपिटल से ही शुरू होते हैं। Many of the units in the small sector lack the credit worthiness required to raise as capital from capital market। यानी कैपिटल मार्केट जितनी भी होती है, उन्हें उधारा लेने में भी थोड़ी मुश्किल आती है, जितने स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं। As a result, they heavily depend on local financial resources and become the victims of exploitation by money lenders। यानी जो इतने प्राइवेट लैंडर्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, जितने प्राइवेट लैंडर से वो पैसा उधार पे लेते हैं, अगर ना टाइम पे चुका पाए तो उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जितने भी स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर्स होते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट लैंडर्स होते हैं काफ़ी तंग करते हैं। बैंक ऑल्सो डू नॉट लैंड मनी विदाउट एडिक्वेट कोलेटरल सिक्योरिटी विच स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज अनएबल टू प्रोवाइड। यानी देखा जाए तो अगर बैंक भी अगर किसी को लोन देता है तो कोलेटरल सिक्योरिटी जो होती है, मतलब एक सिक्योरिटी अपने पास रखता है उस बंदे की जिससे लोन लिया होता है। तो स्मॉल स्केल बिजनेस या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके पास कई बार इतनी बड़ी कोलेटरल नहीं होती जिसके बिहाफ पे वो लोन ले सकें, कि इवन जो कोलेटरल सिक्योरिटी जो होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा चाहिए होती है जितना उन्होंने लोन लेना है उसके कंपैरेटिवली। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैंने 40 लाख का लोन लेना है बैंक से, तो मेरे को कम से कम भी 45 या 50 लाख की उन्हें कोलेटरल एज ए सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। 40 से कम की नहीं चलेगी, या कई बार 40 तक भी नहीं चलेगी। और कोलेटरल भी हम इसलिए देते हैं कि बाई चांस अगर मैं बैंक को लोन ना रीपे कर पाऊँ, तो बैंक उसी कोलेटरल सिक्योरिटी को बेच के जो उससे पैसा इकट्ठा होगा, अपना लोन जितना भी अपनी अमाउंट है वो रिकवर कर सके। सेकंड जो प्रॉब्लम आती है वो रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम आती है स्मॉल स्केल बिजनेसेस को। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रॉ मटेरियल लेती है, काफ़ी कम क्वांटिटी में लेती है, क्योंकि अगर इतने इसके पास पैसे नहीं होते स्मॉल स्केल बिजनेस के पास, कोई बल्क से, मतलब बल्क में ले सके रॉ मटेरियल, जिसकी वजह से उसकी बार्गेनिंग जो होती है पावर, वो भी कम होती है। मतलब इतना बार्गेन नहीं कर पाता अगर उसे एडिक्वेट में उठाना है। और इतना स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर रिस्क भी नहीं लेते कि इतना ज़्यादा माल उठा लिया रॉ मटेरियल, बाद में यूटिलाइज ना हो, बाद में ख़राब हो जाए। तो इसलिए काफ़ी दिक्कत आती है। इवन उन्हें हायर प्राइसेस चुकाने पड़ते हैं इसी वजह से रॉ मटेरियल के लिए, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन भी जो होती है, प्राइस होते हैं प्रोडक्ट्स की, वो भी थोड़ी हाई जाती है। Another major problem of small business is the procurement of raw material. If the required material are not available, they have to compromise on the quality or have to pay higher prices to get good quality materials।
यानी कि रॉ मटेरियल अगर अवेलेबल ना हो तो उन्हें या तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट की, या ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे गुड क्वालिटी मटेरियल के लिए। देयर बार्गेनिंग पावर इज रिलेटिवली लो ड्यू टू स्मॉल क्वांटिटी ऑफ परचेज मेड बाय देम। यानी इनकी जो बार्गेनिंग, जैसे मैंने पहले बताया, उनकी बार्गेनिंग पावर कम होती है, वो इतना बार्गेन ही नहीं कर पाते। कारण ये है कि उन्होंने इतना, जैसे लॉन्ग जितनी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा माल उठाती हैं, काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल उठाती हैं, उनके कंपैरेटिवली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं काफ़ी कम माल उठाती हैं, काफ़ी कम रॉ मटेरियल उठाती हैं। इवन दे कांट अफोर्ड टू टेक द रिस्क ऑफ बाइंग इन बल्क एज दे हैव नो फैसिलिटी टू स्टोर द मटेरियल्स। यानी कि वो इतना बल्क में भी नहीं रॉ मटेरियल उठा सकती, क्योंकि स्टोरेज के लिए भी काफ़ी पैसा चाहिए, वेयर हाउसेस खरीदने पड़ेंगे या रेंट पे लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया कि उनके ओनर रिस्क भी नहीं ले सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर रॉ मटेरियल उठाएंगे, बाय चांस उनके आगे जाके यूटिलाइजेशन ना हुई टाइम पे, अगर यहाँ वो रॉ मटेरियल ख़राब हो गया, तो इसीलिए प्रॉब्लम आती है स्मॉल स्केल बिजनेस की मैनेजरियल स्किल्स, यानी जितनी मैनेज करना होता है उसकी स्किल्स। स्मॉल बिजनेस इज जनरली प्रमोटेड एंड ऑपरेटेड बाय अ सिंगल पर्सन हु मे नॉट पोजेस ऑल मैनेजरियल स्किल्स रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस। यानी जो स्मॉल स्केल जो बिजनेस होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, एक ही बंदा चलाता है। और पता ही है हर कोई बंदा सर्वसर पूर्ण नहीं होता, मतलब हर एक के पास इतनी हर चीज़ की क्वालिटी नहीं होती। तो एक ही बंदा चला रहा है, वो क्या क्या करे, काफ़ी ज़्यादा उसको काम करने पड़ता है, इतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसके पास अच्छी मैनेजरियल स्किल्स होंगी। इवन जो ये स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं उनके पास इतने मतलब पैसे इतना वो अफोर्ड नहीं कर पाते कि एक अच्छा मैनेजर अपने ढूंढ पाए, क्योंकि जो अच्छे मैनेजर्स होते हैं उनकी सैलरीज भी इनको काफ़ी ज़्यादा मोटी देनी पड़ती हैं, काफ़ी हाई देनी पड़ती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है लेबर का। इवन जो लेबर होती है, वो जो वर्कफोर्स होती है, उसकी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जो स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाती कि हाई सैलरीज दे पाए लेबर को। तो जिसकी वजह से क्या होता है, लेबर का भी मन अंदर से टूटा होता है कि कम सैलरीज हैं, तो वो भी इतना एफिशिएंटली काम नहीं करती। दूसरी बात ये है कि जितने भी जो एफिशिएंट वर्कर होते हैं, जितनी भी एफिशिएंट लेबर होती है, वो हायर सैलरीज मांगती हैं। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो कम पैसे ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से इतनी स्किल्ड लेबर नहीं वो हायर कर पाते, इतनी स्किल्ड लेबर को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते अपनी तरफ। Small businesses firms can't afford to pay higher salaries to the employees, which affect employee willingness to work hard and procure more. Because of low remuneration offered, attracting talented people is major problem in small business organization. Unskilled workers join for low remuneration, but training them is a time consuming process. यानी जो अनस्किल्ड जो वर्कर होते हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं कम रेम्यूनरेशन पे, लेकिन उनको दोबारा से काम सारा सिखाना, उनको ट्रेनिंग देना, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है। फिफ्थ प्रॉब्लम जो आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल बिजनेस की, वो है मार्केटिंग की। मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या है, कस्टमर की नीड एंड प्रेफरेंसेस मार्केटिंग के थ्रू पता लगती है। इवन मार्केटिंग सबसे एक मेजर पार्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है, मतलब सबसे ज़्यादा जिसका से पैसा कमाया जा सकता है। और इवन जो मार्केटिंग होती है स्मॉल स्केल बिजनेसेस की, वो काफ़ी अफेक्टेड होती हैं, जिसको इतना पैसा नहीं कमा सकती। मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एज इट्स जनरेट रेवेन्यू। मतलब सबसे ज़्यादा कोई भी फर्म ले लो, चाहे स्मॉल स्केल ले लो, मीडियम स्केल ले लो या लार्ज स्केल ले लो, मार्केटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो रेवेन्यू जनरेट करती है। इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ गुड्स रिक्वायर अ थ्रो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। In most of the cases, marketing is weaker area of small organization. These organizations therefore depend upon middlemen who exploit them a lot. यानी जो मार्केटिंग काफ़ी इफेक्टेड होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, उन्हें हैवीली डिपेंड रहना पड़ता है मिडल मैन की तरफ। या तो वो मिडल मैन कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, हु एक्सप्लॉयट देम अ लॉट। यानी उन्हें डिपेंड रहना होता है एक मिडल मैन के ऊपर, तो उस पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। थोड़ी वो गलत इंफॉर्मेशन भी बता सकता है, या मतलब उनको इतना इंटरेस्ट थोड़ी ना होता है उस ऑर्गेनाइजेशन पे, क्योंकि वो एक सेकंड पार्टी है, उनका खुद का इंटरेस्ट थोड़ी होता है वहाँ पर। तो इससे एक्सप्लॉयटेशन का भी सामना करना पड़ता है।
जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं या जो बड़ी फर्म्स होती हैं, उन्होंने जो मार्केटिंग टीम होती है उनकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। इसकी वजह से उन्हें इतना एक्सप्लॉइट नहीं होना पड़ता, क्योंकि वो इवन उनके खुद के एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो उन्हें सही प्रॉपर बताते हैं, सब कुछ गाइडेंस सही देते हैं दूसरी अपनी टीम को। बट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उन्हें मिडल मैन पे डिपेंड रहना होता है, जो कि यहाँ इतना एफिशिएंट नहीं रह सकता या इतने इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि इनका खुद का इंटरेस्ट नहीं होता उस ऑर्गेनाइजेशन में। इवन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें इवन हायर पे करना पड़ता है, क्योंकि वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से या दूसरे बंदों से काम करवा रहे हैं जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है। सिक्स्थ प्रॉब्लम आती है क्वालिटी की। यानी जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं बना पाते, कारण वो हमेशा कॉस्ट कटिंग में लगे रहते हैं। तो कॉस्ट कटिंग की वजह से क्वालिटी तो इवन काफ़ी इफेक्ट होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज़्यादातर फोकस करती है कि अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस को कैसे कम से कम रखा जाए ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। इवन उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते कि वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर सकें या हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ले सकें। मैनी स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट हैव अधेयर टू डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, यानी वो क्वालिटी नहीं डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड से नहीं मेंटेन कर पाते। They concentrate on cutting the cost and keeping the price low. They didn't have adequate resource to invest in quality research and maintain the standard of industry, nor do they have expertise to upgrade technology. यानी जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी हद तक इफेक्ट टेक्नोलॉजी से भी होती है। स्मॉल स्केल देखो, टेक्नोलॉजी तो आजकल की दुनिया में हर रोज़ चेंज हो रही है, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया आ रहा है। तो इवन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो इवन टेक्नोलॉजी पे इतना इन्वेस्ट भी नहीं करती, क्योंकि काफ़ी हायर अमाउंट चाहिए होता है टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसी वजह से क्वालिटी का तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, मतलब लेस क्वालिटी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग होती है। और ये काफ़ी बिगर प्रॉब्लम है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फेस करनी पड़ती है। सेवन्थ प्रॉब्लम आती है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। यानी जो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो प्रॉपर अपनी कैपेसिटी यूज़ नहीं कर पाती, कारण या तो लो डिमांड होगी उनके प्रोडक्ट्स की, जिसके से कैपेसिटी, जैसे 100% अगर कैपेसिटी का प्लांट है तो 50% यूज़ कर रहे हैं, 60% यूज़ कर रहे हैं। ड्यू टू लैक ऑफ मार्केटिंग स्किल्स और लैक ऑफ डिमांड, many small businesses firms have to operate below full capacity, due to which their operating costs tend to increase. यानी इस वजह से उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज होती है, उन्हें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। ग्रेजुअली दिस लीड्स टू सिकनेस एंड क्लोजर ऑफ द बिजनेस, क्योंकि अगर प्लांट आधी कैपेसिटी पे या आधी से थोड़ी सी ज़्यादा कैपेसिटी पे यूज़ हो रहा है तो लेबर को तो वही पैसे देने हैं, प्रोडक्ट्स ही नहीं इतने ज़्यादा बन पा रहे, तो इवन जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो तो हाई जा ही रही है, तो जिसके से प्रोडक्ट का भी कॉस्ट ना बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसके से क्या होएगा, कोई इनके प्रोडक्ट्स खरीदेगा नहीं थोड़े ज़्यादा प्राइस होने के कारण, जिसके से सिकनेस या तो वो इंडस्ट्री बीमार हो सकती है और उसका क्लोजर यानी वो बंद भी हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आती है हमारे पास, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम। ये तो मैंने पहले ही बताया है कि टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में हर रोज़ कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी रोज़ आ रही है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उसके इतने फंड्स नहीं होते कि वो हर टाइम पे अपनी टेक्नोलॉजी अपडेट करती रहे। तो इसलिए अगर लैक ऑफ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस वजह से उसकी लो प्रोडक्टिविटी हो सकती है या इतना एफिशिएंटली वो नहीं काम कर सकते। मोस्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर अनएबल टू चेंज देयर technology time to time due to lack of funds. This result in low productivity and uneconomical production. यानी कि लो प्रोडक्टिविटी तो होएगी नई टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से, लेकिन अनइकोनॉमिकल प्रोडक्शन यानी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी हाई रहेगी उस वजह से। नाइन्थ प्रॉब्लम हमारे पास आती है सिकनेस की, यानी कि इंडस्ट्री बीमार होगी, अच्छी तरह से नहीं यूज़ हो पा रही वो। Sickness in small scale industry has become the point of worry to both policy makers, जो पॉलिसी बनाते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, एंड एंटरप्रेन्योर्स जिनकी वो इंडस्ट्री होती है। द कॉज ऑफ सिकनेस आर बिकॉज ऑफ बोथ फैक्टर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो उस इंडस्ट्री के अंदर से जुड़े होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स वो जो इंडस्ट्री के बाहर से जुड़े होते हैं।
इवन जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं उन पे इंडस्ट्री का कहीं ना कहीं पे हाथ होते हैं, मतलब उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है इंटरनल फैक्टर्स को, एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता. इंटरनल प्रॉब्लम इंक्लूड लैक ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेन्ड लेबर एंड मैनेजरियल एंड मार्केटिंग स्किल्स. Some of external problems include delay payment, shortage of working capital, inadequate loan, and lack of demand for their products. जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उन्हें तो स्मॉल स्केल बिजनेस या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है, या वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के कंट्रोल में नहीं होती. 10th और मेजर पॉइंट आता है ग्लोबल कंपटीशन. ड्यू टू LPG liberalization, privatization and globalization policy, the multinational companies gave cutthroat competition to the small scale industry. यानी जब से ये पॉलिसी आई थी LPG की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तब से उसकी वजह से क्या हुआ है, काफ़ी कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन मिल रहा है, क्योंकि जितनी भी MNCs आ रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं बाहर से, तो वो काफ़ी चीपर रेट पे प्रोडक्ट्स दे रही है आसपास. जितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इतने चीपर प्रोडक्ट, इतने चीप रेट पे इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं दे पाता. तो इवन काफ़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को. जितनी भी MNCs होती हैं वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स काफ़ी चीपर रेट पे देती है, क्योंकि उनकी जितनी भी प्रोडक्शन है वो काफ़ी लार्ज स्केल पे है, काफ़ी उन्होंने स्किल्ड लेबर अपनी रखी हुई है, काफ़ी मतलब अप टू डेट टेक्नोलॉजी रखी हुई है. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके पास इतने स्किल्ड लेबर नहीं है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन का सामना करना पड़ता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़ने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा. कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी. अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी नॉलेज मिलती रहे. मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट पार्ट में. सी यू सून.